आज हर एक मनुष्य जो है अपनी ज़िंदगी में तरक्की चाहता है। इंसान चाहता है कि मेरा बिज़नेस व्यापार अच्छा हो। एक बच्चा चाहता है कि मैं पढ़ाई में जो है अच्छा बनूं। ऐसे ही हर एक मनुष्य की अपनी अपनी इच्छाएं और ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन ध्यान से अनुभव किया जाए सभी इच्छा और ख्वाहिशों का एक ही जो है मकसद है कि वह सुख और शांति और आनंद में जीवन इन सभी चीज़ों के साथ व्यतीत करे। लेकिन उसका जो कर्म होता है, कर्म तो वो करता है, लेकिन क्या वो कर्म करने के बाद उसे सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त होती है? सच्चा सुख और सच्ची शांति से अभिप्राय यह है कि अगर मान लिया वो पढ़ाई में अच्छा बन गया, क्या उसे मन की शांति मिलेगी? सच्चा सुख सच्ची शांति का मतलब है अगर मान लिया उसका बिजनेस व्यापार अच्छा है, क्या उसे सच्ची सुख और सच्ची शांति मिलेगी? जवाब में सुनने को आता है बिल्कुल भी नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो हम गलत दिशा में कर्म कर रहे हैं। जिस चीज़ को पाना है वो उस पाने के लिए वो कर्म तो सही है, लेकिन सच्चा सुख और सच्ची शांति को पाने का जो कर्म कर रहे हैं वो कर्म गलत है। वो कर्म क्या है? वो कर्म है परमपिता परमात्मा की बंदगी। वो कर्म है भक्ति और आध्यात्मिकता की तरफ जो है हमें काम करना है। थोड़ा हमें भक्ति परमार्थ का काम करना है। हमें चीज़ों के अपने मन को श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में रखना है। जितना जितना हम मन को से भक्ति करेंगे, परमार्थ का कार्य करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे और सेवा करेंगे, भजन अभ्यास करेंगे, सुमिरन करेंगे, उतना उतना हमारी आत्मा जो है बलवान होती रहेगी और हमारे मन को शांति मिलती रहेगी। प्रायः देखा जाता है कि लोग अपने मन के ख्यालों से इतने कर्म करें, जप तप योग साधना कर रहे हैं, लेकिन ध्यान से अनुभव किया जाए कि हम ध्यान से सुनने में यही पता चलता है कि गुरु बिन भवनिधि तरे ना कोई, जय विरिज शंकर सम होई। कि गुरु के बिना कोई भी भव सागर से पार नहीं हो पाता। जीव तो कर्म कर रहा है भक्ति परमार्थ के, अपने मन के ख्यालों से वो कर्म कर रहा है, लेकिन असल में जिस तरीके से एक विद्यार्थी को पढ़ाई को करने के लिए, चीज़ों को समझने के लिए क्या करना होता है, एक गुरु को धारण करना होता है। वो गुरु उसे सही चीज़ों को सही तरीके से समझाता है। गुरु का समझाया हुआ समझ के पढ़ के उसके बाद जब वो पढ़ाई पढ़ता है तो उसमें वो अच्छे जो अंकों से पास होता है। इसी प्रकार भक्ति भी लोग अपने मन के ख्यालों से कर रहे हैं, लेकिन भक्ति करते करते जो लोग हैं वह जब वो कर्म करते हैं, उस कर्म को करने के बाद क्या पता चलता है कि क्या उन्हें वो चीज़ सच्चा सुख और सच्ची शांति जो है प्राप्त हो रही है? क्या वो जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में कर्म कर रहे हैं वो सही है या गलत है? ये चीज़ें को हमें जो है वो ध्यान देना होता है। तो महापुरुष जो वक़्त के संत महापुरुष हैं वो हमें क्या बताते हैं कि इन चीज़ों को करके ही हम भक्ति परमार्थ के पथ पर चलते हैं। इन चीज़ों को महापुरुषों की चरण शरण को प्राप्त करने के बाद ही हमें जो है हमारे ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं। हमें जो है पता चलता है कि सच क्या और झूठ क्या है। हमें सच्चाई का अनुभव होता है और हमें विवेक जागृत होता है। तो यही जो है गुरुमुखों, पांचों नियम की पालना जो हमारे वक़्त के संतों महापुरुषों ने बताई है, वही चीज़ ही हमें भव सागर से पार करा सकती है। क्यों 5 नियम बनाए? इसलिए बनाए ताकि नियमों के दायरे में रह के हम भक्ति परमार्थ के गुरु की शरण को ग्रहण करके कर्म करें। तभी जो है हम इस लोक और परलोक दोनों में सुखी बन सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, अगर सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त करनी है, वो ना ही अच्छी पढ़ाई करने से मिल सकती है, ना ही कारोबारों को करने से मिल सकती है। वो सिर्फ चीज़ आपको एक परमपिता परमात्मा की बंदगी और भजन बंदगी करके ही मिल सकती है।